अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, मैं मैथ क्लास 9 का न्यूज़ पेपर का स्टार्ट किया हुआ है। तो अक्सर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2, 3 और 3 करेंगे आज हम इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि आपने दिए गए ये रैशनल नंबर्स को है ना, रैशनल नंबर्स को पी बटा क्यू की शक्ल में लिखना है। यानी कि ये रैशनल नंबर है, इसको पी बटा क्यू की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिखना है। मतलब ये पॉइंट में है ना, इसको ऐसे लिख देना है 37/100। ठीक है ना, लेकिन हल करके ऐसे नहीं, ये गलत है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 0.4 है, इसके ऊपर ये बार है। इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब है बच्चों कि 0.4 के बाद 4 ही बार बार आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है ये 4 ही बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था, डेफिनेशन जब पढ़ाई थी ना, कि रैशनल नंबर कौन सा होता है। रैशनल नंबर होता है जब पॉइंट के बाद एक जैसे अल्फाज का ब्लॉक बार बार आए, तो रैशनल नंबर होता है। इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको आपने जो लिखना है इसकी शक्ल में, बी और क्यू की शक्ल में, तो हम इसको लेट करेंगे। पहले हमने इसको किया लेट, लेट किया, या फर्ज करें कि x बराबर है 0.4444 के। ठीक है ना, अब 2-3 दफा हम लिख सकते हैं, जितना आपका दिल करता है। 5 और लिखें, 100 दफा, करोड़ दफा, जैसे आपका दिल करता है 3 दफा लिख लें। अब देखें, ये पॉइंट 0.4 है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अदद है, यहाँ पे उसने दिया हुआ जो है, यानी कि पॉइंट के बाद एक ब्लॉक बार बार आ रहा, 4 का ब्लॉक है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारे पास। ठीक है ना, अब लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। यानी कि दोनों तरफ हमने क्या करना है, 10 के साथ ज़रब करवा देना है। तो अगर 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 और ये चलता जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 10x आ जाएगा। मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही ब्लॉक है। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 2 ब्लॉक आए, तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 7 दो अदद आए हैं, 2 अदद का एक ब्लॉक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करवाएंगे। अगर 0.333 होता, ठीक है ना, यानी कि 327 होता, फिर 327 होता, फिर इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इज इक्वल उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल 4.4 आ जाएगा। फिर 4 भी आगे लगा दिया। तो आप कैलकुलेट से कर लें, आपको पता है कि मैथ थोड़ा मेरा कमजोर है। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444, तो ये आएगा 4.444 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे ये लाजमी लगाने हैं आपने। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई आपकी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले आप लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.4444। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके पास ये वाला x इज इक्वल टू 0.4444। ठीक है ना, अब जब सब्जेक्ट करते हैं, आपको पता है, तो हम इसकी अलामतें तब्दील करते हैं। ये प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब माइनस करना, तफरीक करना, और ये माइनस होगा। 10 में से 1 निकाल दे, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो 10 में से 1 निकाल दे, बाकी आएगा 9x। ये लेस करेंगे तो बाकी 4 आ जाएगा। कैलकुलेट से कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9। अब ये देखिए, हमने पी बटा क्यू की शक्ल में इसको लिख लिया, इसका आंसर है। अब हमने करना है इसका पार्ट 2 वाला। तो हम इसको भी लेट करेंगे पहले, कि अब लेट करना है। तो ये देखें, ये 0.3737, इसके ऊपर जो बार है, इसका मतलब है 3737 ही बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लेट करेंगे कि x बराबर है 0.3737 के। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 दांत का ब्लॉक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से आपने 100 के साथ को मल्टीप्लाई करवा देना है। 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करवाना है? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 दांत का एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक दांत का ब्लॉक था, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। या दूसरे आसान शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं,
पॉइंट के बाद 1 आगे 2 जीरो, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर 0.4 है, पॉइंट के बाद 1 आगे 1 जीरो, पॉइंट को जितनी ज्यादा 1 जीरो, ठीक है ना। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 100 मल्टीप्लाई बाय x हो गया इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 37.3737 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग जैसे इधर किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ये पहले ऊपर वाली लिख रहे, ये 2 वाली 100x इज इक्वल टू 37.3737, ये चलता जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें, x इज इक्वल टू 37.37 और 37। अब जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी अलामतें तब्दील करते हैं आप, ये माइनस होगा, ये माइनस 100 में से 1 निकाल दे, बाकी 99x हो जाएगा, 99 ज्यादा गर्मी लग गई ये आएगा 99x इज इक्वल टू 37 में से लेस किया, ये क्या किया हमने, ये हमने गलत किया, यहाँ पे आना था 0.3737, ठीक है ये वाला। तो अब इसको आपने लेस किया तो आएगा 37, ठीक है। अब x यहाँ पे ये 99 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, 37 डिवाइड बाय 99, तो ये इसका आंसर है। अब इसको हम करने पार्ट 3 वाला कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। पार्ट 3 वाला हमारे पास है 0.21 के ऊपर बार है जी, ठीक है। ये हमारे पास है इसका पार्ट 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही तरीकाकार सारा, इसका मतलब है कि 0.21 ही बार बार आ रहे हैं। हमने लेट किया कि x बराबर है 0.21 और 21 के, ठीक है। अब हमने इसको बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड में, 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया कि पॉइंट के बाद 2 दाल का एक ब्लॉक, इसलिए तो 100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 100x होगा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 221.2121 लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये वाली थी और क्वेश्चन नंबर 2 ये वाली है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को तफरीक करने से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास तो ये वाली, पहले 2 वाली लिख लें, 100x इज इक्वल टू 21.2121, ठीक है। उसके बाद है x इज इक्वल 0.2121 आ जाएगा, ये चलता जाएगा। इसको लेस किया आपने तो 99x हो जाएगा इज इक्वल टू, लेस किया इसको भी तो 21 आ जाएगा। x यहाँ पे 99 जाके डिवाइड होगा, 21 ओवर है 99, तो ये देखें ये आ गया उसी फॉर्म में, ठीक है ना। ये वैसे कट भी सकता 3 3 9 3 3 30 और 21 काट ले, काटना तो नहीं तो ऐसा भी ठीक है बच्चों। ये आपका उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में और आखिर में कामयाब होना चाहते हैं ना तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।